बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी, जो वीडियो थी, उसमें हो चुके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ देम। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 का एंगल। कह रहा है कि आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और उसके ऊपर 90 का एंगल ड्रॉ करें। सबसे पहले क्या करना है? हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। पहला जो पार्ट है ना, फर्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 और फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें कितनी लेंथ है? 4 सेंटीमीटर। जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे ना, दिस वन इज योर स्केल, तो इस स्केल से जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप यहां से 0 1 2 3 4 लिखा हुआ ना, तो 0 से 4 तक आप ड्रॉ कर लीजिएगा। 4 सेंटीमीटर ही है ना? हाँ, फर्स्ट पार्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। मैं ये बड़ी आपको जो ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा तो वो शायद वो आपको दिखाई ना दे। एक इमेजिनरी लाइन लगाई मैंने 4 सेंटीमीटर की, आप तो एक्चुअल 4 सेंटीमीटर लगाएंगे ना। एक लाइन हो गई 4 सेंटीमीटर की, ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब अगला स्टेप क्या करना? नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि जब आपने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया तो आपने कोशिश करनी, स्केल आपके पास होगा, कि ऑलमोस्ट मिड के अंदर ना, दरमियान के अंदर एक पॉइंट ले लें इस पे। लेट सपोज ये पॉइंट है एन। कौन सा पॉइंट है? एन। सर हम एन के अलावा कोई और पॉइंट ले सकते हैं? जी ले सकते हैं। आप पॉइंट सी ले लें, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये पॉइंट है एन, ले लिया आपने। अब आपने क्या करना है? कंपस होगा आपके पास। कंपस है, ये है कंपस। एक एंड जो है वो मेटल का, एक एंड पे आपके पेंसिल होगी। जब आपने इसमें पेंसिल डालनी है तो ये दोनों टिप जो है ना बिल्कुल बराबर करनी है। ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कोई ऊपर नीचे ना हो, वरना आपकी कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगी, आपके जो एंगल्स या मेजरमेंट होंगी वो ठीक नहीं होंगी। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। फिर आपने क्या करना है भाई? आपने अपनी कंपस को खोलना है, रीजनेबल, बहुत ज़्यादा नहीं खोलना। ये पॉइंट एन जो आपने तकरीबन मिड में लिया है, सर थोड़ा सा दाएं बाएं ले सकते हैं? ले सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन लाजमी नहीं है। उसने कहा है कि ए बी के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये नहीं कहा कि आप इसके लाजमी सी बात है मिड में लें, लेकिन बेटर ये है कि आप मिड में ले लीजिए, बाकी आप कहीं भी ले सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट एन पे आपने ये मेटल वाला टिप रखना है और ऐसे यूं इसको ड्रॉ करना है, एक आर्क लगानी है इसकी मदद से। मैं अब मार्कर से आपको लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि इससे तो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, लेकिन मार्कर से शायद उतनी एक्यूरेट ना हो, लेकिन आपने गुजारा करना है भाई। ये देखें, यूं लेट सपोज यूं एक आर्क लगी, ये पॉइंट हो गया आपका एल और ये पॉइंट हो गया आपका एम। इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने एम का। जब आपने एन पे रख के आर्क लगाई, वो पॉइंट एल पे मिली इस ए बी से और पॉइंट एम पे मिली। इन दो पॉइंट्स को आपने एल और एम का नाम दे दिया। इसके बाद अब आगे अगला स्टेप क्या करना है आपने? वो कुछ यूं करेंगे, ये कंपस आपने इसको ओपन करना है। कितना ओपन करना है सर? एल और एन के दरमियान जो डिस्टेंस है, इससे इसको जरा ज्यादा खोलना है। कितनी भी आप इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, इसको कितना भी खोल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना जरूर हो कि जितना एल एन या एन एम के दरमियान डिस्टेंस है, इससे ज्यादा खोले, इससे ज्यादा खोले। लेट सपोज ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर है एल एन, लेट सपोज ये 0.5 है, तो आपने इसको 0.5 से ज्यादा खोलना है। अगर ये इन दोनों के दरमियान एन और एम के दरमियान, याद रखें मैं इन दोनों या इन दोनों का कह रहा हूं, यहां से यहां तक नहीं कह रहा, इन दोनों का या इन दोनों का कह रहा हूं। जब आपने इसको ओपन किया, फिर आपने एल पे रख के एक आर्क लगानी और एम पे रख के एक आर्क लगानी। पहले आपने एल पे रख के यूं एक आर्क लगाई, फिर आपने जो कंपस खुली हुई थी उसको दोबारा चेंज नहीं करना, उसी को खुले हुए को एम पे रख के आर्क लगानी। ठीक है? जब आपने जितनी कंपस को खुले हुए एल पे रख के आर्क लगाई, कंपस को हिलाइएगा नहीं, उतनी ही रेडियस के साथ आपने एम पे रख के आर्क लगानी। ये दोनों आर्क्स एक पॉइंट पे ऐसे मिल जाएंगी। इस पॉइंट को आप नाम दे दें पी का।
P का नाम दे दिया आपने। अब आप इस पॉइंट P को N से ज्वाइन करते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई। क्लियर हुआ? आप जब सब कुछ कंपास की मदद से और अपने रूलर की मदद से करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक्यूरेट एक, जब आप सब करने के बाद प्रोटेक्टर रख के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल 90 का एंगल फॉर्म होगा। कितने का एंगल फॉर्म होगा? 90 का। यहां से मेजरमेंट करेंगे तो भी 90, इस साइड से देखेंगे तो भी एंगल 90 डिग्री का ही होगा। इट मीन्स के आपने जो ड्रॉ करना था परपेंडिकुलर वो कर लिया। यही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन वाले की, बुक वाले की। तो अब इसके स्टेप्स लिखने हैं, वो लिखते हैं। अब जब इसके स्टेप्स लिखने हैं तो आप आ जाएं पेज नंबर 161 के अपनी बुक के पेज। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी स्टेप्स लिखवाऊं ना वो आपकी बुक के अंदर जो बुक वाले ने स्टेप्स लिखवाए हुए हैं वही लिखवाऊं, क्योंकि बुक वाले ने ऐसे क्वेश्चंस जो उसने एक्सरसाइज के अंदर दिए वो उसने पीछे सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। तो स्टेप्स वहीं से लें ताकि उन स्टेप्स को हम फॉलो करें जो बुक वाले ने लिखे। उनका उसका फायदा ही होता है कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर आप पेज नंबर 161 पे देखेंगे तो उसमें टॉप पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिंग परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये क्या हमने ड्रॉ किया सर? ये भी तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट की। अब एग्जांपल नंबर 3 में क्या कह रहा है? ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है बोल्ड, टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग ऑन इट। एक ऐसा पॉइंट जो इसी लाइन के ऊपर है, एन इसी लाइन ए बी के ऊपर था ना, इसी के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर यूं ड्रॉ किया और उसके स्टेप्स नीचे उसने दिखा दिए आप। चलें जी, अब इसके स्टेप्स हमने राइट कर लिए, उनको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपने सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड मार्क अ पॉइंट एन ऑन इट। हमने सबसे पहले क्या किया? एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया और उसका एक पॉइंट एन उस पर मार्क कर लिया। फिर क्या किया? हमने एन पे रख के आर्क लगाई। तो हमने ये स्टेप में लिख दिया विद एन एज अ सेंटर, एन को सेंटर लेते हुए एंड विद अ सूटेबल रेडियस, कोई मुनासिब सा रेडियस लेते हुए। मतलब ऐसा नहीं कि आप इतना बड़ा खोल लें, रीजनेबल लेना चाहिए कॉमन सेंस यूज करते हुए। और आई होप कि सभी में माशाल्लाह कॉमन सेंस। ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट ए बी एट एल एंड एम। क्या कह रहा है कि एन पे रख के एक सूटेबल रेडियस की आप आर्क लगाएं जो कि ए बी को इंटरसेक्ट करे, कहां पे? एल पे और एम पे। उसके बाद विद एल एज अ सेंटर, उसके बाद एल को सेंटर लेते हुए एंड अ रेडियस ऑफ मोर देन, और जब आप एल को सेंटर लेते हुए आर्क लगाएंगे तो आपका रेडियस कितना होना चाहिए? मोर देन एल एन। एल और एन की जो लेंथ है इससे जरा ज्यादा आपका रेडियस होना चाहिए। रेडियस ले लिया और एल पे रख के आपने आर्क लगाई विद एल एज अ सेंटर एंड अ रेडियस ऑफ मोर देन एल एन। ड्रा एन आर्क अबव ए बी, ए बी से ऊपर एक आर्क लगा दिया आपने, ये वाली। उसके बाद यही काम आपने एम पे रख के किया। तो लिखा विद एम एज अ सेंटर, एल के बाद अब किसकी बारी आ गई? एम की। विद एम एज अ सेंटर एंड विद द सेम रेडियस, वही रेडियस जो आपने एल पे रख के आर्क लगाई उसी को आपने अब एम पे रख के, हिलाना नहीं है अपने कंपास को। विद एम एज अ सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क, ताकि वो एक और आर्क लगाएं जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट पी। उसके बाद क्या करना है आपने? पॉइंट पी मिल गया, इस पॉइंट पी को आपने पॉइंट एन से ज्वाइन कर देना, मिला देना। मिला दिया तो हमें क्या मिला? एन पी इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू ए बी। एन पी इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू एन। कहां पे? एन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ जो कि आपने पॉइंट पी से एन तक एक लाइन ड्रॉ की, और ये परपेंडिकुलर किस लाइन पे बना? लाइन ए बी पे बना। एन पी इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू एन अ पॉइंट। एन क्या है? एक पॉइंट लाइंग ऑन इट। ठीक है, एल एन एक ऐसा पॉइंट है जो कि एन इज अ पॉइंट जो कि लाइंग ऑन इट, किस पे? ए बी पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो चुका। अब देखें जो इसके बाकी पार्ट्स है ना क्वेश्चन नंबर 2 के, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं सब। उनमें सिर्फ आपकी मेजरमेंट चेंज होगी और कुछ भी नहीं होगा। जैसे जब आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो आप फोर्स, ये फर्स्ट पार्ट था। अगर हम सेकंड पार्ट को देखें
तो सेकंड पार्ट में क्या होगा कि आप 4 सेंटीमीटर की जगह, सेकंड पार्ट में लेंथ कितनी है जी, आप जो लाइन लगाएंगे वो लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की। और यहां पे जब आप लिखेंगे स्टेप्स में सिर्फ ये चेंज होगा, यहां 4 सेंटीमीटर की जगह आप लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई भी कहीं चेंज नहीं आएगा। सिर्फ लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर की कर देनी है। और यहाँ पे भी जब आपने लाइन सेगमेंट की लेंथ यहाँ पे जो आपने लिखनी है वो जो आपने यहाँ लगाई होगी, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ बता देना कि 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है, इसके अलावा कहीं कहीं नहीं आएगा। ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप थर्ड पार्ट की जाने पाएंगे, तीसरा पार्ट, तो उसमें जो आपकी लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। तो सर इस 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, हम जो लाइन लगाएंगे वो कितने की लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर की। आप तो ऑब्वियसली स्केल से लगा रहे होंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट लगाएंगे। तो अब यहां भी आप स्टेप्स में लिखते हुए क्या लिख देंगे, 6 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद अब हम आगे चलें ऑन द फोर्थ पार्ट। तो इस 6 सेंटीमीटर की जगह अब जो लाइन लगेगी फोर्थ पार्ट में वो लगेगी 8 सेंटीमीटर की। अब सर यहां हम 6 सेंटीमीटर की जगह भी क्या लिख देंगे, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद अगले स्टेप में जो आखिरी स्टेप है, पार्ट है 5 वाला, उसमें 8 सेंटीमीटर की जगह लाइन कौन सी लगाएंगे, 11 सेंटीमीटर, जरा लंबी लग जाएगी लाइन। और यहां पे हम बता देंगे कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 11 सेंटीमीटर। बाकी सारे स्टेप्स एज इट इज रहेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो कमेंट्स में पूछें, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, कमेंट्स के अंदर बताइएगा। और ये अगर आपके लिए थोड़ी बहुत बेनिफिशियल हुई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज़।